आजम खान ने अपनी सियासत का केंद्र बिंदु हमेशा रामपुर को बनाकर रखा। चाहे आजम केंद्र की सियासत करें या राज्य की, उनका एक पांव हमेशा रामपुर में जमा रहा। लेकिन भाजपा की कोशिश इस बार इसे पूरी तरह से उखाड़ देने की है। लोकसभा उपचुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में वो सिर्फ इसी एक मकसद से पूरी ताकत झोंक रही है। रामपुर में नवाबों की धमक कम कर आम वोटरों को नई सियासी विचारधारा की तरफ मोड़ने का काम आजम खान ने किया। आजम खान का खुलकर चुनौती देने का अंदाज, उनकी आक्रामकता, बेलाग निशाना साधने वाले तेवर और तल्खी भरा तंज यहां समाजवादी सियासत की पहचान बना। रामपुर का आजादी के पहले और बाद का सियासी इतिहास बिल्कुल अलग है। सन 1774 से 1947 तक यानी 173 बरस तक यहाँ नवाब के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। 1947 में आजादी के बाद नवाबों की सत्ता खत्म हुई, वक्त बदला, लेकिन नवाब परिवार के सियासी धमक कायम ही रही। यहाँ के चुनाव में दशकों तक उनका दबदबा बना रहा। 1952 में जब देश में पहले आम चुनाव हुए तो रामपुर की लोकसभा सीट से कांग्रेस ने आजादी के नायक मौलाना अबुल कलाम आजाद को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। बाद के चुनावों में नवाब परिवार की यहां धमक बढ़ती गई। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रामपुर लोकसभा सीट से 7 बार नवाब परिवार के सदस्य सांसद बने, 5 बार जुल्फिकार अली खान और 2 बार बेगम नूर बानो यहां से लोकसभा पहुंची। रामपुर जिले की विधानसभा सीटों पर भी नवाब परिवार की धमक रही, लेकिन इसे आजम खान ने अपने दौर में पूरी तरह खत्म कर दिखाया। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उनकी सियासी हैसियत नंबर 2 के मंत्री की रही और इस दौरान उन्हें चुनौती देने वाला रामपुर में कोई दूर दूर तक नहीं दिखता था। लेकिन 2017 में सपा की सरकार की विदाई और योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद आजम के सियासी गर्दिश के दिनों की शुरुआत हुई और अब वो दर्जनों मुकदमे के भंवर में है। इस स्तर की मरी हुई माँ पर मुकदमा। 5 किताबों की राइटर मेरी बड़ी बहन जो माँ की उम्र की है, उसे जो चल नहीं सकती हैं अपने पैरों से, नमाज के मसल्ले पर बैठी थी, पुलिस घसीट कर उन्हें जीप में डाल कर ले गई। मेरे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रिटायर्ड भाई, उन पर 307 का मुकदमा। ये इस तरह होगा। इस देश में दूसरा राजनीतिक व्यक्ति बता दीजिए आज़ादी के बाद, पूरे दावे से कहता हूँ मेरे अलावा कोई नहीं होगा जिस पर इतने घिनौने मुकदमे और इतनी तादाद में मुकदमे हों। और मुकदमों की रफ्तार यह है कि हर तीसरे मिनट पर एक मुकदमा है। 1980 से 1995 तक रामपुर विधानसभा सीट से आजम लगातार 5 बार विधायक रहे। इसके बाद 2002 से 2017 तक भी वे 4 बार लगातार चुने गए। 2019 में जब आजम खान लोकसभा सांसद चुन लिए गए तो इस सीट पर उपचुनाव में उन्होंने पत्नी तजीन फातिमा को मैदान में उतारा। तजीन भी विधायक चुन ली गई। इस साल के विधानसभा चुनाव में आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर रामपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। आजम 2022 में इस सीट से 10वीं बार चुनाव जीते, लेकिन नफरत भरे भाषण के मामले में उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुना दी और फिर उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। अदालत ने ये बताया कि जो तीनों धाराएं थी 153, 505 और 125, उन तीनों धाराओं में इनको दोष जो है सिद्ध किया हुआ है, दोषी माना गया है इनका। देखिए मैक्सिमम सजा जो इन धाराओं में वो 3 साल है। हाँ, अभी इस समय आजम खान जो है वो कस्टडी में है और जब अनाउंस करेंगे उसके बाद, अब 3 बजे का समय दिया है कोर्ट ने। आजम ने राजनीति में अपने रसूख के कई उतार चढ़ाव भरे दौर देखे हैं। मौजूदा दौर में उनकी खामोशी इस बात का संकेत है कि वे अब अपनी रणनीति को बेहद चुप्पी के साथ अंजाम देने में जुटे हैं। इसलिए भाजपा तमाम कोशिशों के बाद भी खासी सावधान है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।